औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 का 4 पार्ट। जैसे कि स्टूडेंट सामने रेगुलर रोजाना का 1 पार्ट कर रहे हैं, तो आज भी हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हमारे पास 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है और प्रो आइडेंटिटी वही है कि हमने क्या करना है, स्टेट को एक्सप्रेस करना है इन दी फॉलोइंग फॉर्म्स में, कि ये दो हमारे पास कंडीशंस दी गई है, इन कंडीशंस के फॉर्म में हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। तो इंशाल्लाह मैं बड़े कोशिश करता हूँ कि एक शॉर्ट मेथड से और इजी मेथड से आपको समझाया जाए और एक स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ, क्लैरिटी से करवाता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। तो हमारे पास बेटा दो कंडीशंस थी। वो कंडीशंस हमारे पास क्या थी? कंडीशन में हमारे पास बेटा थी कि आर साइन थीटा माइनस फाइव, ये थीटा प्लस फाइव कर लें, ठीक है, और साइन थीटा माइनस फाइव, ये बेटा हमारे पास दो कंडीशंस दे देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा बेटा हम क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम कंपेयरिंग करते थे। कंपेयरिंग क्या करते थे कि अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते थे बगैर कंडीशन के साथ हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। तो बेटा कंडीशन में हमारे पास कौन सी कंडीशन इस्तेमाल होती है, हमारा क्वेश्चन बताता है कि हमारे क्वेश्चन को कौन सी कंडीशन चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन में माइनस है तो हमें माइनस वाली कंडीशन चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल और साइन थीटा माइनस 5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया कंपेयरिंग करने। कंपेयरिंग के बाद यहाँ पे बेटा हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन, यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेंगे, अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेंगे। पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड एज इट इज और आर भी एज इट इज, आगे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला शुरू कर देंगे। क्या है, साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है थीटा, और कॉस बीटा, बीटा क्या हमारे पास 5 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अगले स्टेप में बेटा क्या करेंगे, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगेन कंपेयरिंग करेंगे। अगेन कंपेयरिंग कैसे करेंगे, ये जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि पहली वीडियो को पहली वाली कोई आइडेंटिटी को पहली वाली आइडेंटिटी के साथ करेंगे, दूसरी वाली को दूसरी वैल्यू के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक के नीचे वाली लाइन लगा दी, हाईलाइट कर दिया और एक को टिक मार्क कर दिया। तो क्या करेंगे, जो पहला होगा पहले के इक्वल कंपेयर करेंगे दूसरी को दूसरे के। तो पहला क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल और साइन थीटा कॉस 5। ठीक है, ये छोटी सी इस तरह लाइन लगा ली। दूसरी साइड में बेटा हमारे पास क्या है, 6 कॉस थीटा इज इक्वल और कॉस थीटा साइन 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें, साइन से कट, कॉस से कट, तो हमारे पास क्या बच गया, 8 और कॉस 5, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 6 और साइन 5। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ बन गई, या आप समझ लें कि दो कंडीशंस बन गई, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ये दो आपके पास इक्वेशंस बन गई। अब कंडीशंस में यहाँ पे क्या करना है बेटा, अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पे लिख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर करते हैं। तो उसके लिए यहाँ बेटा हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, वो हर क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ, वो स्टेटमेंट आपने भी याद रखनी है। वो क्या होती है, बाय स्केयरिंग एंड देन एडिंग। पहले आपने क्या करना है, स्केयरिंग करनी है, फिर एडिंग करनी है। किसकी करनी है, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आई है। ठीक है, पहले क्या करना है, एडिंग करनी है, फिर स्केयरिंग करनी है, फिर क्या करना है, ऐड करना है। और आपके पास क्या है, 8 का स्केयर, फिर क्या है प्लस 6 का स्केयर इज इक्वल और कॉस
फाइव स्क्वायर प्लस आर साइन फाइव स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या किया हमने, दोनों कंडीशंस की स्क्वेयरिंग कर ली। अब क्या होगा बेटा कि जब हम 8 का स्क्वायर लेंगे, जब हम 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से, जब हम बेटा 8 को 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, और जब बेटा 6 का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस फाइव स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन फाइव स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये बन जाएगा 100, और ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, आर को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर ये बन जाएगा कॉस फाइव स्क्वायर प्लस साइन फाइव स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला बना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके आर एज इट इज़, ये 100 एज इट इज़। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, आर का स्क्वायर काट देगा और अंडर रूट हमारे पास खत्म होकर क्या बन जाएगा 10। तो आर की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड कर ली बेटा आर की वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे फाई। तो फाई का जैसे फार्मूला क्या याद था हमारा, टेन इनवर्स क्या था, फाइंड फाई का फार्मूला। तो फाई का फार्मूला हम बेटा लिख लेते हैं। तो फाई का फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, यहाँ पे लिख भी लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं, फाई की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। तो वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास बेटा जो वैल्यू थी कि वो क्या थी कि हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग दी इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी बेटा, हमारे पास इक्वेशन 2 थी 6 और इक्वल क्या था और साइन 5। ठीक है, इसी तरह बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 8 और कॉस 5। तो यहाँ से आर से कट हो जाएगा, 6/8 है ना, तो ये भी कट हो सकता है, ये कट हो सकता है हमारे पास 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन गई 3/4 इज इक्वल 10/5। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 इनवर्स 3/4। तो ये बेटा आपने वैल्यू निकाल ली फाई की। ठीक है, ये आपने वैल्यू निकाल ली फाई की। अब क्या होगा बेटा, अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास बेटा था 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल और साइन थीटा माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल, आर की बेटा वैल्यू क्या थी, आर की बेटा वैल्यू थी 10 और साइन थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो पूरा हो गया। यहाँ पे ऐसे हम इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन स्टूडेंट्स तकरीबन सारे ही आसान हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी मेथड से करवाता भी हूँ और आपको समझ भी आती होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।